हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार स्वागत करता हूं आपको आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वायर पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से क्लास 6 हिंदी बुक करके होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का हिंदी बुक, जिसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आने वाले वीडियो में आपको पूरा ये जो यहाँ तक है, यहाँ समय का महत्व, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि और बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, और आप अपडेट रहो। तो पहला चैप्टर आज मानव बनो कविता है, ठीक है। मानव बनो कविता है जो कि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है भूल करना प्यार भी है, भूल है मनवार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुकार कर दो ऐसा जिससे थरथरा जाए, हुकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धड़ा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सिंच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा का उर्वरा, मानव बनो मानव जरा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज रहा। अब हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है? मनुहार मतलब मनाना या विनती करना, ठीक है। आंसू मतलब आश्रु मतलब आंसू, ठीक है। और धरा मतलब पृथ्वी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे आज इसका प्रश्न अभ्यास, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें हम सब क्वेश्चन और साथ के साथ इसका उत्तर भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कह रहा है, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं, ठीक है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 2 कह रहा है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, मानव बनने के लिए हमें किसी से स्वार्थपूर्ण प्यार, विनती या आशा नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने रोकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, कष्टों में धैर्य रखकर संसार की भलाई करनी चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सच्चे अर्थ में मानव बन सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 हम लोग देख लेते हैं अब इसके बाद। प्रश्न 3 को क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, कवि के अनुसार किसी की आशा करना अथवा किसी पर आश्रित रहना सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न 4 जो है, अर्थ स्पष्ट कीजिए, वो बोल रहे हैं। कौन नंबर में क्या कह रहा है, अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, इसका क्या अर्थ है। तो हम लोग पहले ये लिखेंगे, हम लोग को हर एक चीज़ डिफाइन करके लिखना है और सिंपल शब्दों में लिखना है, जिससे कि अच्छा से कॉपी चेक करने वाला या फिर कोई भी पर्सन उसको एक एक्यूरेट वे में देख सके और पढ़ सके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, यह पंक्ति मानव बनो कविता से लिया गया है, जिसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है। इस पंक्ति में कवि कहा जाता है कि कवि के द्वारा, यहाँ पे होगा कवि के द्वारा, ठीक है, कवि के द्वारा कहा जाता है कि किसी की आंखों से निकले आंसू उसके मन के दुख को प्रकट करते हैं, इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी के सामने आंसू बहाकर अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करनी चाहिए, किसी से कुछ मांगने से दीनता प्रकट होती है, अतः दीनता पूर्वक किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज रहा, ठीक है। अब ख नंबर देख लेते हैं। ख नंबर में क्या कर रहा है, ख नंबर में है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धड़ा का उड़वड़ा, ठीक है।
अब देखो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग पीछे लिखे थे उसी प्रकार से लिखेंगे कि यह पंक्ति मानव बनो कविता से लिया गया है, जिसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि, चाहे कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि अवसर चूक जाने अथवा कर्तव्य करते हुए असफल होने पर व्यक्ति को धैर्य खोकर पछताना नहीं चाहिए। धैर्य खोकर यहाँ पे खोकर लिखा हुआ है। यदि व्यक्ति जल मरना चाहता है तो मर जाए, लेकिन इस प्रकार जले कि उसकी राख से संपूर्ण पृथ्वी उपजाऊ बन जाए। उसकी भावी पीढ़ी साहसी और कर्मशील होगी, जिससे लोगों की भलाई होगी। ठीक है, अब हम लोग पार्ट से आगे देखेंगे प्रश्नों को, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पार्ट से आगे। ठीक है, पार्ट से आगे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। इसमें भी 3 प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं आज हम लोग। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, पार्ट से आगे प्रश्न 1 में कह रहा है, प्रश्न 1 है, मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। मानव बनो शीर्षक कविता में कवि द्वारा मानव बनने की बताई गई बात के अतिरिक्त हम मानव को स्वावलंबी मतलब स्वतंत्र, ठीक है, आत्मविश्वासी, परिश्रमी, ईमानदार, शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली तथा परोपकारी होना देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रश्न 2 है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं उत्तर क्या हो सकता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे, इसमें इसको देखते हैं। अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ, शांति और धैर्य के साथ उसके समाधान का उपाय सोचता हूँ। पहले तो मैं स्वयं उसके समाधान का प्रयास करता हूँ। यदि मुझे कठिनाई होती है तो मैं अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेता हूँ। जैसे पढ़ाई के संबंध में कोई समस्या आती है तो अपने बड़े भैया अथवा शिक्षक महोदय से सहायता लेता हूँ। ऐसा करने से मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं होती अथवा डर भी नहीं लगता। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न 2 का उत्तर जो है कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 3 क्या कर रहा है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हाँ, अधिकारी है, ये फुल स्टॉप दिया हुआ। ठीक है, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं उत्तर। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर लिखेंगे, सच्चे अर्थ में मानव वही है जिसमें करुणा, ममता, क्षमा, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास इत्यादि मानवीय गुण हैं। उसमें परोपकार की भावना हो। ठीक है, उसमें क्या हो, परोपकार की भावना हो। धैर्य, सहनशीलता हो। मानव में ये गुण तभी हो सकते हैं जब उसे स्वयं अपने आप पर नियंत्रण या अधिकार हो। अपने आप पर अधिकार होने से ही मानव चरित्रवान हो सकता है। सुंदर चरित्र मानव का सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका व्याकरण। ठीक है, लास्ट वाला हम लोग का 2 बचा हुआ प्रश्न 1 और प्रश्न 2 व्याकरण है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न 1 में हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए तो 5 हमको मुहावरा लिखना है। तो हम लोग एक लिखते हैं। एक मुहावरा जो है, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना या स्वतंत्र होना। ठीक है, अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। ठीक है, हमें 2 चीज़ कहा था। मतलब पहला चीज़ क्या कहा था कि शरीर से जुड़ा हुआ मुहावरा लिखना है और उसको एक वाक्य में क्या आता है, दर्शाना भी है। तो हम लोग वही चीज़ कर लिए यहाँ पे, ये लिखे उसका छोटा सा रूप ये। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्या कर रहा है, हाथ मलना मतलब पछताना। ठीक है,
पहले पढ़ाई से भागते रहे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो अब हाथ मलने से क्या लाभ, मतलब फेल हो गए तो हाथ मलने से क्या लाभ। तीसरा नंबर, आंखों का तारा बहुत प्यारा। ठीक है, आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 4 नंबर हम लोग देख लेंगे, नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। ठीक है, अरे इस कंजूस के आगे क्यों नाक रगड़ते हो, यह कुछ नहीं देगा। ठीक है, 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं, मुंह में पानी भर आना मतलब जी ललचना। रसमलाई की कटोरी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ठीक है, अब प्रश्न 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब उसका उल्टा लिखिए। कौन में जैसे फैलाना है तो सिमेटना, मानव का दानव, प्यार का गिरना और भूल का याद। इस प्रकार से आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में जिसका नाम होगा नचिकेता। ठीक है, तो चलिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका नाम है नचिकेता। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और कहीं सजेस्ट करना है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले समय में आपको अपडेट रहे, इस चैनल से आप अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।